नमस्कार साथियों। H1B जो वीज़ा है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है भारतीय टैलेंट को रोकने के लिए। सरकार को अब काम करना चाहिए इन टैलेंटों को रोकने के लिए। 1 लाख यूएस डॉलर जब इनको देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली ये लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि लगभग 1 करोड़ रुपया उसको अमेरिकी कंपनियों को अपने देश के सरकार को चुकाना पड़ेगा। तो मिस्टर ट्रंप महोदय बहुत ही अच्छा काम किए हैं। इस अपॉर्चुनिटी को भारतीय नेताओं को उठाना चाहिए, और अगर ये टैलेंट रुक जाते हैं तो भारत के लिए काम करते हैं तो ऑब्वियसली भारत विकसित करेगा। और हम जो चाहते हैं 2047 के जो हमारा विज़न है, लक्ष्य है, वो निश्चित तौर पर हम उसको प्राप्त करेंगे। लेकिन इसको रोकने के लिए हमें रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। अभी जो है कि बेंगलुरु में जो एक वीडियो मैंने देखा वायरल हो रहा है कि एक जो है स्टार्टअप करने वाले व्यक्ति अपना जो सेटअप है वो उठाकर इस कारण ले जा रहे हैं कि वहाँ पे रोड ही अच्छा नहीं है। तो इन स्ट्रक्चरों को देखना पड़ेगा, हमारे रोड ठीक हो, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो वो बहुत बढ़िया हो, हमारे जो पुलिस व्यवस्था हो वो भी बढ़िया हो, ताकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर हो वो आने वाले हैं उनके लिए भी वो हमारा अच्छा काम करेंगे। अभी जो हमारे अगेंस्ट में जो है चाइना है कि वीज़ा हमारे लिए लाए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो टैलेंटेड लोग हैं वो उनके देश में जाकर काम करें। लेकिन उनके देश में काम करेंगे तो वो देश विकसित होगा, हमें थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। लेकिन बहुत ही एक भूचाल आ गई है इस वक्त कि लोग जो है कि बहुत सोचने लगे हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि सभी लोग जो है यहाँ पे से पढ़कर कहाँ जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं। यानी पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। तो इस बात के लिए हमें सोचना होगा और हमें तैयारी करना होगा कि उन टैलेंटेड को रोका जाए। अगर हम रोक लेंगे तो निश्चित तौर पर हमें विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा 2 इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट में, आईटी इंडस्ट्री और रेमिटेंस। और रेमिटेंस इंडस्ट्री जो है कि इस प्रकार हम लोग विकसित कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि 50% जो टैरिफ वो लाया अमेरिका ने, तो हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो भी सामान, वो उसके बदले में हमारा जो वियतनाम है, बांग्लादेश है, उसके रिप्लेस कर रहा है, वो लोग दे रहे हैं। हमारे कुछ यूनिक चीज़ नहीं है देने के लिए, इसलिए उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा बहुत हम पे ज़रूर असर पड़ेगा, क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले हमारे पास चीज़ें नहीं होती थी, अब हमारे पास हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ हमारे को अपने जो जिस प्रकार आबादी है हमारी, हम उस पर स्किल फोर्स नहीं बना पा रहे हैं। इस पर भी हमें काम करना होगा। आज विश्व के 17% जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है, लेकिन 3% केवल मात्र हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, जबकि हम चीन में ऐसा नहीं है। चीन जो है 20% पूरा ग्लोबल का गुड एंड सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण वो हमसे 50 साल आगे हैं। इसके लिए हमें 50 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हम उसके अगेंस्ट में खड़ा हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में चीन का भी हाथ था, लेकिन इस वक्त जिस प्रकार से सिनेरियो बना है, इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी चीन के साथ भी हाथ मिलाना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ कि हम कमज़ोर हैं, हम वीक है, हमारे पास मार्केट नहीं है, हमारे लोग स्किल है, हमारे लोग तेज़ है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान दें, इसके कारण मुख्य कारण है नेतागिरी को से हटकर अभी हमें सोचना होगा, नेताओं को सोचना होगा कि अगर हम इनको रोकेंगे तभी हमारा काम होगा। अब हम चीन में जो है स्किल के लिए रोबोटिक पढ़ाया जा रहा है, यही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा पढ़ाया जा रहा है क्या? यहाँ पे तो स्कूलें बंद कर रहे हैं, आप लोग स्कूल बंद कर रहे हैं, लोगों को फ्री में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। फ्री में बांटने से कुछ नहीं होता भाइयों, आपको काम करना पड़ेगा, रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, विजनरी होना पड़ेगा, विज़न चाहिए आपके लिए, तब जाके देश को विकसित आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, आप एक दूसरे पे थोपते रहते हैं, इससे कोई काम होने वाला नहीं है। इसमें ग्लोबल वर्क बनाना है तो आपको लोगों को स्किल बनाना होगा, लोगों को विकसित माइंड सेटअप करना पड़ेगा। लोग आज देखिए हमारे पास जो है कि एयर पोल्यूशन इतना है कि दिल्ली में कोई रहना नहीं चाहता। मुंबई ऐसी बड़ी सिटी है, वहाँ पे थोड़ा सा बारिश हो जाए तो पूरा जो है जगह है आप बारिश से भर जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं गुरुग्राम,
यही हाल होता है, थोड़ा सा बारिश हो जाए पूरा गुरुग्राम एकदम पानी के अंदर समा जाता है। ऐसे में कौन चाहेगा आप आना, लेकिन आज आईटी इंडस्ट्री को आना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमारे पास लोग हैं आईटी वाले, इसलिए उनको आना पड़ेगा, क्योंकि हम स्किल जो है सस्ते दरों पर दे रहे हैं उनको, इनकी मजबूरी है, लेकिन हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो निश्चित तौर पे हमें विकसित होने से, हमें सिलिकॉन वैली बनने से, हमें बीजिंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस प्रकार हमें बीजिंग बनेंगे तो हम देश को विकसित करके सुपर पावर बन सकते हैं। इस बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।